कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज भी करने वाले हैं। चलिए भाई, सब कुछ क्लियर है तो सेशन को कंटिन्यू कर दिया जाए। जो अपने आप पर भरोसा करता है वह कभी नहीं हारता है। जो अपने आप पर भरोसा करता है वह कभी हार नहीं सकता है, और अपने आप को जो कमजोर समझता है वो सबसे ही कमजोर होता है। ठीक है। और लास्ट में लिखा है कि सफलता के लिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। तो सफलता के लिए आपको क्या होना चाहिए? सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको सफलता मिल सकती है। जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बनेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे साथ आ चुके राम जी कोस्टार, जो कि बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मां अन्नपूर्णा क्लास में। गुड इवनिंग भेज रहे, गुड इवनिंग भैया जी। चलिए पहला क्वेश्चन करेंगे सभी बच्चे। पहला क्वेश्चन, और आपका ब्लड रिलेशन से पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया कि तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए सानू ने कहा, वह मेरी माता की एकमात्र पुत्री के नाना का एकमात्र दामाद है। सानू का तस्वीर में दिख रहे पुरुष से क्या संबंध है? बताओ भाई। पहले क्वेश्चन का सभी बच्चे राइट आंसर करने का प्रयास करेंगे। बताओ। और हमारे साथ आ चुके हैं खालिद जी, खालिद किंग भेज रहे हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मां अन्नपूर्णा क्लासेस में। चलिए भाई, सभी स्टूडेंट फिर बताएंगे पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ भाई सभी स्टूडेंट, बताइए भाई पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं बताओ भाई, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। मनीष अवस्थी जी बताओ भाई पहले क्वेश्चन का। खालिद किंग बताइए भाई। राम जी कोस्टा और सागर, सागर जी बताएं पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कुमारी सोनम देखिए बनका डी भेज रही हैं, बनका डी। बताओ भाई, और कोई स्टूडेंट है बता सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? चलिए भाई देखिए, तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए सानू ने कहा, वह मेरी माता की एकमात्र पुत्री के नाना का एकमात्र दामाद है। सानू का तस्वीर में दिख रहे पुरुष से क्या संबंध है? इस क्वेश्चन को मैंने कई बार आपको कराया है। हर समय आपको क्या बताइए, अप्रोच होनी चाहिए, खुद के रिश्ते पे लेके जाइए, खुद सोचिए कि यहाँ पर मैं खड़ा। ठीक है, तो सानू की जगह खुद को मान लीजिए कि मैं हूँ। ठीक है, तो सानू ने कहा हुआ है मेरी माता, यानी मेरी माता एकमात्र पुत्री के नाना, तो तुम्हारे नाना जो हैं उनके दामाद कौन हो जाएंगे? तुम्हारे खुद के पिता हो जाएंगे, खुद के पिता हो जाएंगे। फिर इसके बाद दिया गया सानू का तस्वीर में दिख रहे पुरुष से क्या संबंध है? तो देखिए क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पुत्री, डॉटर आ जाएगी, डॉटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में क्या था? कुछ नहीं था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, और आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में कौन सा आरेख गाड़ी वाहन, क्या कहा गया? गाड़ी और वाहन और सड़क के बीच का सबसे अच्छा संबंध कौन सा फिगर ये दर्शा रहा है? बताओ भाई। वेन डायग्राम से क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कई कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का मुझे उम्मीद है आप लोग आंसर जो देंगे बिल्कुल राइट ही देंगे। बताओ भाई, बताइए भाई, देखता हूं। बताइए भाई, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताएंगे। नीरज जी आ चुके हैं। बताओ भाई। 2 का ए भेज रहे हैं काफी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप से करिए, कमेंट जब भी किया करो तो क्वेश्चन नंबर भी भेज दिया करो आप लोग, कि क्वेश्चन नंबर इसका मैं कर रहा हूं, जिससे मुझे पता हो कि आप लोग किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो।
बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 2। बताओ भाई। नीरज सिंह जी आ चुके हैं। नमस्ते सर जी, नमस्ते भैया जी। आप लेट गाड़ी होती है वो क्या होती है, उसको क्या बोलेंगे? तो उसको वाहन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाहन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो वाहन। कोई भी गाड़ी हो उसको क्या बोला जाएगा? वाहन। ठीक है, तो गाड़ी आपके अंदर आ जाएगी, वाहन आपका बाहर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या, सड़क। सड़क आपका अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सड़क आपका एक, ये क्या है? आपका एक टाइप है, एक प्रकार है, इसलिए आपका सड़क अलग हो जाएगा। तो ऐसा वेन डायग्राम देखेंगे किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप, मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 3। बताओ भाई, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और संख्या का चयन करना है जिसमें प्रश्नवाचक स्थान पर प्रस्थापित करेगी, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आपको फिल करना होगा यहाँ पर। बताइए भाई, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर है 3, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया गया। बताइए, बताइए भाई, देखता हूं कमेंट। सुपर सर जी, कुमारी सोनम कहें सुपर सर जी, थैंक यू सोनम जी। देखिए मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 32 मल्टीप्लाई कर देंगे 17 अपान में कर दीजिए 8। सॉल्व कर लीजिए इसको। 18 चौक कितना, 8 चौक 32 हो जाएगा और 17 चौकू 68 हो जाएगा, यानी हमको प्राप्त है। यही लॉजिक देखते हैं, यहाँ भी अप्लाई करके देखते हैं क्या लग रहा है या नहीं। 45 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 अपान में कर देंगे 8, कितना आ जाएगा? 8 दूना 16, 45 दूना 90, कितना आ जाएगा? 45 दूना 90, यानी लॉजिक जो है बिल्कुल सही, राइट है। ठीक है, तो अब यही लॉजिक हमको यहाँ भी लगाना है। 78 में मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 12 अपान में कर देंगे 8, कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 ती 6 हो जाएगा और दूने 18, 39 तियां करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 तियां 27, यानी 27 यूनिट डिजिट लास्ट में आपका ये दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 117 आएगा, 39 तियां कितना आएगा? 117 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से जोड़ देख लिया करो भाई। ठीक है, आई होप, मुझे उम्मीद है सभी बच्चे इस क्वेश्चन को समझे होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है नीरज जी, शाहिद खान जी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया था और दिव्यांशु जी आ चुके। दिव्यांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल मानपुरा क्लासेस में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर है 4। बताइए, 4th क्वेश्चन कर चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग का। फर्स्ट चैप्टर होता है कोडिंग डिकोडिंग से ही रीजनिंग आपकी पढ़ाई जाती है। तो कोडिंग डिकोडिंग के कई को जेड लिखा, इसको क्या लिखा जाता है? तो देखिए इसको लिखा जाता है 17 और इसके बाद 6 और इसके बाद 8 और 5 और 1 लिखा जाता है। तो देखिए जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? तो 10 होती है, राइट, 10 होती है। और ये देखिए 17 लिखा है, यानी ये इसका क्या है? विपरीत है। यू के बाद देखेंगे ये इसका विपरीत हो जाएगा। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? तो 21, ये आपका 6 दिया गया। इसके बाद डी देखेंगे, डी का देखिए अपोजिट नहीं है ये। तो वी का देखेंगे तो बी का देखिए अपोजिट आपको मिल रहा है, इसकी होती है 22 और 5 27 हो जाएगा। जेड का देखिए ये भी अपोजिट दिया गया, 1 दिया गया, ये होता है 26 और ये 1 27, यानी डी का नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, इससे देखेंगे ऑप्शन, ऑप्शन भी देखेंगे। ऑप्शन में देखेंगे तो देखिए यू दिया गया है, देखते हैं क्या कोई मिस्टेक है। तो देखिए डी का अपोजिट नहीं मिला मुझे, कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखिए हमको क्या देखना है? लास्ट के अंक देखना है। देखिए यहाँ 2 दिया गया, 8 दिया गया, 6 दिया गया, 5, यानी इधर से हम सॉल्व कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। तो देखिए 1 की ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और जेड की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 26,
यानी ये इसका विपरीत हो जाएगा। 26 वाला हमारा राइट आंसर होना चाहिए। कौन सा 26? ओनली ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया? 3 में दिया गया। बाकी हमारा देखिए किसी में नहीं दिया गया, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। यानी हमारा क्या हो रहा है? अपोजिट देखना है हमें लोगों को, तो होता है। ठीक है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं गलत, लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं है भाई। आप बताइए लंकापति रावण जी कौन है लल्ला बाबू? लंकापति रावण जी कह रहे कौन है लल्ला बाबू? को क्या पीछे से सॉल्व करना चाहिए? यस, पीछे से सॉल्व करिए। तो डी की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। एफ की कितनी हो जाएगी? 6। यानी क्या हुआ? +2 हुआ। राइट, यहाँ देखेंगे इसकी 11 होती है, इसकी 13 होती है, तो प्लस क्या हुआ है? 2 हुआ यहाँ भी। यहाँ देखेंगे इसकी 7 होती है, इसकी होती है 6, यानी यहाँ क्या हुआ? -1 हो गया। यहाँ एस की 19 होती है, यू की 21 होती है, यानी यहाँ भी आपका प्लस क्या हुआ? 2 हुआ। +2 यहाँ भी आपको है, और +2 यहाँ भी मिला, यहाँ भी +2 मिला। ओनली एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें +2 नहीं मिला, इसमें मिला है हमको -1। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी कहें। ठीक है, क्योंकि हमको क्या छांटना था? एक विषम छांटना था, एक अलग ऑप्शन को छांटना था, यानी एक भिन्न ऑप्शन को छांटना था। तो राइट आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये गणितीय संक्रिया से क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर है 6। नीरज सिंह जी इस क्वेश्चन को करिए। नीरज सिंह जी, कुमारी सोनम जी, और लंकापति रावण जी, और मनीष अवस्थी जी, बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। सभी स्टूडेंट लाइन में 3 दिया गया, और ऑप्शन नंबर 3 मैं चेक कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 3 को तो देखिए, भाग की जगह क्या करेंगे? मल्टीप्लाई का निशान लाएंगे। 15 + 3 प्लस क्यों हो जाएगा? यहाँ आपका हो जाएगा भाग। क्या हो जाएगा? भाग 3। देखिए क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए इसको सॉल्व करिए भाई। 30 पे 15, राइट। इसके बाद आपका कितना हो जाएगा? 30 पे 15। यहाँ देखिए भाई, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई के बाद यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो आपका ये कितना हुआ? 15 तिया 45। भाई क्या कोई गड़बड़ है? हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 15 तिया 45 हो जाएगा। 55 माइनस हो जाएगा 45 में प्लस हो जाएगा 5, राइट। यहाँ कितना बचेगा? तो यहाँ आपका बचेगा 55 माइनस कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40। माइनस का 45 प्लस का 5 है, तो कितना बचेगा? 40 माइनस का 40। अब यहाँ आपको माइनस कर देना, यानी हमारा कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। सर यहाँ समीकरण ऑलरेडी करेक्ट। हाँ सर, यह समीकरण ऑलरेडी करेक्ट, राइट। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है? तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, और आपका एनालॉजी से क्वेश्चन दिया गया, सादृश्यता को पूर्ण करना है। जिस प्रकार देखिए, सुवास यानी परफ्यूम को सुगंध कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार शहद क्या हो जाएगा? जिस प्रकार परफ्यूम से क्या मिलता है? हमको सुगंध मिलती है, ठीक उसी प्रकार शहद से क्या मिलता है? तो मिठास होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, और बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8। बताओ भाई, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं, और डायरेक्शन से क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हों, क्वेश्चन स्वीटनेस रखेंगे। और कोई बच्चा है जो बार बार मैसेज को डिलीट कर देता है। क्वेश्चन देखेंगे, अमित पश्चिम दिशा में। देखिए बहुत अच्छे से हम लोगों को पता है कि पूरब हमारा इधर है, और पश्चिम हमारा इधर होता है, उत्तर हमारा ऊपर की ओर होता है, तो दक्षिण हमारा नीचे की ओर होता है। सभी बच्चों को ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है क्वेश्चन में। होता है कि देखिए, अमित एक लड़का है, वो क्या करता है? वो पश्चिम दिशा में चलना शुरू करता है, यानी पश्चिम दिशा में चलना शुरू किया, यानी इधर की ओर चलना शुरू किया। और कितना चला? वो 4 किलोमीटर चला। कितना चला? तो 4 किलोमीटर चला। ठीक है, यहां से कितना चला? तो 4 किलोमीटर चला। इसके बाद देखिए, वह बाएं मुड़ता है।
किधर मुड़ता है तो बाएं मुड़ता है। बाएं किधर हो जाएगा तो नीचे की तरफ हो जाएगा। किधर हो जाएगा बायां, नीचे की तरफ हो जाएगा। बाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ के कितना चलता है तो 5 किलोमीटर चलता है। कितना, 5 किलोमीटर। तो देखिए भाई कितना चला, 5 किलोमीटर चला। ठीक है, कितना, 5 किलोमीटर। इसके बाद देखेंगे 5 किलोमीटर चलता है और वह फिर दाएं ओर मुड़ता है, यानी नीचे की ओर आ रहा है तो उसका दाया किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा इधर साइड, तो इधर हो जाएगा दाया आपकी बात। ठीक है, और कितना चला इधर दाएं मुड़ के 8 किलोमीटर चला, यानी 8 किलोमीटर यहाँ रहा होगा। इसके बाद अंत में वो फिर दाएं मुड़ता है। अब देखिए दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर मुड़ेगा, ऊपर की ओर दाएं मुड़ेगा। ठीक है, और कितना चला, वो 4 किलोमीटर चला। कितना चला, 4 किलोमीटर चला। तो देखिए यहाँ देखेंगे 4 किलोमीटर, ये पूरी दूरी है 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर लगभग कम कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आ गया होगा, 4 किलोमीटर चला। कितना चला, 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर चला। अब बिंदु डी पर पहुंच जाता है, यानी बिंदु डी उसका आ गया है, यहाँ पर पहुंच जाता है। तो वह किस दिशा की ओर सम्मुख है। अब देखिए किस दिशा की ओर सम्मुख है, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा किस दिशा की ओर। तो ऊपर क्या है, नॉर्थ है। क्या है, ऊपर नॉर्थ, नॉर्थ की दिशा में वो देख रहा है, यानी आपका राइट आंसर होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए काफी स्टूडेंट ने आंसर सही किया था। नीरज सिंह जी ने दिया था, कुमारी सोनम जी ने दिया था, और भाई काफी स्टूडेंट जुड़े हैं, 15-16 तक जुड़ गए थे, लेकिन कोई भी स्टूडेंट कमेंट नहीं करके बताता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि संख्या को दर्शा रही हैं। विभिन्न खंड हैं, जो ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन हैं, पूछा गया है ऐसे कितने इलेक्ट्रीशियन हैं जो आर्किटेक्ट भी हैं लेकिन डेंटिस्ट नहीं है। लेकिन क्या नहीं है, डेंटिस्ट नहीं है। क्या नहीं, डेंटिस्ट नहीं है। यानी जो ये हमारा वेन डायग्राम बना हुआ है, ये जो सर्कल बना हुआ है, तो डेंटिस्ट नहीं है, ये हमारा कोई काम का नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो भी संख्या है कोई काम की नहीं, डेंटिस्ट नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है और आर्टिस्ट है। ठीक, यहाँ देखेंगे तो ओनली और ओनली ये आपको दिखेगा क्या, इलेक्ट्रीशियन, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ये देखेंगे ओनली और ओनली क्या है, आर्किटेक्ट है। हमें क्या देखना, हमें इलेक्ट्रीशियन भी देखना है और आर्किटेक्ट भी देखना। तो देखिए इलेक्ट्रीशियन और आर्किटेक्ट ओनली और ओनली 9 है। कितना है, 9। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10, बताओ, मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। अभी तक हम लोग कर रहे थे रीजनिंग के क्वेश्चन, अब आपका मैथ स्टार्ट होता है। बताओ भाई, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 रहा है भाई। जुड़े काफी लोग हैं, बहुत लोग जुड़े हैं। काशी कोहली जी जुड़े, दिव्यांशु जी जुड़े, सिंगर जी जुड़े, निखिल जी जुड़े, नीरज जी। देखते हैं क्या संख्या पलटती है। 9 3 हो जाएंगे 12, और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 हो जाएगा। देखिए ये आपका 23 था और 23 से 32 हो गया, यानी पलट गई संख्या। देखिए पलट गई है संख्या, सभी को दिख रहा होगा, यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 अंक की संख्या है, अंकों का गुणनफल करने से 6 है। तो देखिए 2 और 3 का किया मल्टीप्लाई तो 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में 9 जोड़ा तो प्राप्त संख्या में अंकों के स्थान बदल जाते हैं। देखिए अंकों के स्थान भी बदल गए हैं, तो वह संख्या है, वह संख्या क्या है, 23 है। 23 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 है और ये मैथमेटिक्स के ये भी क्वेश्चन है। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 11, एक विद्यालय है, विद्यालय में क्या 72% कर्मचारी चाय तथा 44% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता है तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो उस विद्यालय में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, ये बताना आप लोगों को। बताओ भाई, बताइए। भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, हमको लगाना है वेन डायग्राम। देखिए कितना है, 72% क्या पीते हैं, तो चाय पीते हैं। इसके बाद कितना, 44% कर्मचारी हैं, वो क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। इसको देखिए 72
कितना 72% ये कॉफी चाय पी रहे हैं, और क्या 44% क्या पी रहे हैं, तो कॉफी पी रहे हैं। ठीक है, पूरी टोटल वैल्यू क्या होती है, 100 पर होती है, 100 होती है। तो देखिए यहाँ 72 और 44 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। 116 यानी चाय और कॉफी दोनों जो पीते हैं वो 16% लोग पी रहे हैं। कितने, 16% लोग चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं, बाकी 72% चाय और ये आपका 44% कॉफी। और इसके बाद पूरा 100 होता है तो 116 हो गया, 116 यानी 16% लोग क्या पी रहे हैं, चाय और कॉफी दोनों पी रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 16% की वैल्यू हमको दी गई है। यहाँ देखिए 16% की वैल्यू क्या दी गई है, 40 कर्मचारी देखिए चाय तथा कॉफी दोनों पी रहे हैं, तो 16% की वैल्यू क्या दी गई है, हमें 40 दी गई। अब देखिए हमको निकालना कितना होता है, 100% पे, कोई भी चीज हो 100% पे निकालनी। 100% भी सभी जगह इंसान वगैरह होते हैं जो कुछ मानते हैं। ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16% की वैल्यू 40 दी गई, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 40 अपान में क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 और शून्य की शून्य, और यहाँ कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई लगाएंगे 25 गुणे 10 करेंगे तो 250 आएगा। क्या आएगा, 250 आएगा, जो कि राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आपका क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, दो पाइप है, 15 घंटे एवं 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप है इसे 20 घंटे में खाली कर रहा है। यदि टंकी खाली है तथा सभी तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है एक साथ तो टंकी भर जाएगी। टंकी खाली है, ठीक है, एक ए पाइप है वो 15 घंटे में भरता है, बी पाइप है वो भर सकता है कितने, 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन एक सी पाइप लगा है वो खाली कर रहा है, लेकिन वो 20 घंटे में अकेले उसकी क्षमता है वो खाली कर सकता है। तो देखिए पूरी टंकी जो है वो खाली है। अब इसको तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया है, तो बताइए ये लोग कितने घंटे में भर सकते हैं, ये बताना है आपको क्वेश्चन में। बताइए भाई क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 5 और 4 कितना होता है, 9। ये दोनों मिला के 9 घंटे में भर सकते हैं। तो ये एक खाली भी कर रहा है, सी पाइप जो है ये खाली कर रहा है, यानी माइनस करना पड़ेगा इसको। तो 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना, 6 बचेगा, 6 बचेगा, यानी पूरी जो टंकी है आपकी 60 लीटर की है, 60 लीटर की है। और ये आपको कितना दिया गया, 6 आवर्स में ये लोग इतना काम कर सकते हैं। तो देखिए 60 में अपान क्या कर सकते हैं, 6 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 10 आ जाएगा। क्या आएगा, 10 आ जाएगा, 10 आवर्स आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा। आई होप, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ भाई। देखिए कुलदीप जी कह रहे हैं शादी करते समय क्या है, उसकी लंबाई को 5% अधिक ले लिया गया है और चौड़ाई को 4% कम कर दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, कितने प्रतिशत में गलती हो गई है, ये आपको बताना है क्वेश्चन में। बताइए भाई जितने भी। ओहो, कुलदीप राजपूत जी कह रहे हैं आपकी शादी हो गई है। देखिए ये मेरी फिक्र करते हैं, पहले तुम अपनी करो भाई शादी, मेरी फिक्र नहीं करिए। चलिए देखिए भाई क्वेश्चन समझेंगे। देखिए क्या दिया गया, लंबाई को ए से प्रदर्शित करते हैं और चौड़ाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बी से। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, 2 बार, 1 बार घटे या 2 बार घटे, आपसे ऐसा कहा जाए तो देखिए क्या होता है। देखिए आयत तो सभी लोग जानते होंगे, जिसकी 2 विमाएं बराबर होती हैं उसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आपकी लंबाई लंबाई बराबर, यहाँ आपकी चौड़ाई चौड़ाई बराबर, यानी तब इसमें क्या होता है, थोड़ा 5% बढ़ गया है तो ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है, बाद में ऐसा बन गया होगा। तो देखिए आपकी लंबाई और चौड़ाई में जब भी 1 बार घटे और 2 बार घटे, ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहा जाए तो हमें फार्मूला लगाना होता है a माइनस बी और माइनस ए बी अपॉन में क्या 100, ये आपको फार्मूला लगाना होता। तो देखिए ए कितना है,
ए दिया गया है 5 और बी कितना दिया गया 4 दिया गया, माइनस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा ए बी, 5 चौको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 से 4 जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ इसको सॉल्व करिए 20 से कम 20, 20 5 100 क्या हो जाएगा 1/5, 1/5 इसको सोल्व करिए करेंगे 1 माइनस 1/5 इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 से कम 5 माइनस 1/5 कितना आ जाएगा बराबर में 4/5 क्या आ जाएगा 4/5% की क्या हो गई है उसमें गलती हो गई है, 4/5% की क्या गलती रही होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए आपको फार्मूला लगाना है ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100, ठीक है, ये फार्मूला आपको लगा देना है और इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कितना आ गया तो क्वेश्चन नंबर 13 आ गया होगा, 12 था 13, क्वेश्चन नंबर है 13। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, क्या दिया गया है, दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग क्या है 7 है, ये संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम क्या पलट जाता है, तो वह संख्या है, बताओ भाई। देखते हैं कौन बच्चा क्या कर रहा है। ओहो कुलदीप, क्लास अच्छी लगी कुलदीप जी। अच्छा राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट तो इसमें नहीं मोबाइल में दिख रहा है, इसमें बताओ भाई। सिग्नल प्रॉब्लम इन सिंगर, शाहिद खान सर। बी बी 12 का बी, 13 का है, कुमारी सोनम भेज रहे हैं 13 का ए। बताइए भाई जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। देखिए समझेंगे क्वेश्चन को, दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले हमें क्या ऑप्शन से लगाना होता है, ऑप्शन से लगाएंगे जल्दी लगेगा, ठीक है, और एक्स मान के लगाएंगे तो देर भी हो जाएगी और सही से हो सकता आ भी ना पाए आंसर, ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन से लगाते हैं इस क्वेश्चन को। दो अंकों का योग क्या है 7, देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो इसका भी 7 हो जाएगा, इसका भी 7 हो जाएगा, इसका भी 7, इसका भी 7, ठीक है, 7 7 योग तो सभी का हो जाएगा, लेकिन देखेंगे ये संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम क्या उलट जाता है। अब देखिए इसमें हम लोग ऑप्शन चारों में क्या है, चारों में समानता है, देखिए साथ साथ योग तो सभी में दिख रहा है, लेकिन अब देखेंगे 27 जोड़ेंगे तो किस ऑप्शन में 27 जोड़ें, तो थोड़ा ऐसे दिमाग लगाया करो कि किस ऑप्शन में आपको 27 जोड़ना है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या में नहीं जोड़ा जाता, सबसे छोटी जो संख्या होती है उसमें आपको जोड़ना होता है, सबसे छोटी वाली संख्या में जोड़ के देखिए तो क्या आंसर आ जाएगा। देखिए तो सबसे छोटी संख्या उसमें कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए वाली हो जाएगी, इसमें देखिए जोड़िए 25, इसका देखिए योग करेंगे तो 7 हो जाएगा, इसके बाद क्या करेंगे 27 जोड़ेंगे, 27 जोड़ते हैं और देखते हैं क्रम क्या उलटता है, 7 5 12 हो जाए, 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 2 जो 4 1 5, देखिए 25 से क्या हो गया 52, यानी संख्या हमारी पलट गई है, ठीक है, पलट गई दिख रहा होगा सभी को, यानी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है कौन सा 25। तो अंकों का क्रम उलट जाता है तो वह संख्या है, तो वह संख्या कौन सी है 25 है, कौन सी है 25 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका फिर क्वेश्चन आ गया है रीजनिंग का, रीजनिंग का क्वेश्चन है 14 नंबर का। अभी मैथ के क्वेश्चन चल रहे थे, पहले रीजनिंग पढ़ा फिर दोबारा से फिर रीजनिंग का आ गया। बताओ भाई रीजनिंग का क्वेश्चन है, विषम अक्षर संख्या समूह का चयन करना है, चाय और कॉफी, पेंसिल और पेन और साइकिल और स्कूटर और शर्ट और दर्जी। बताओ भाई जितने भी साथी जुड़े हुए हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर करके बताएंगे। बताइए भाई। 14 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ
बताइए भाई। कुमारी सोनम जी दे रहे हैं 4 का डी, राजू जी दे रहे हैं डी। डी 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 सिंगर जी डी। चलिए भाई देखते हैं डी डी, काफी बच्चे कर रहे हैं। देखिए भाई, चाय और कॉफी ये आपके क्या है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये भी आपके दोनों एलिमेंट्स में आ जाएंगे, ये भी आपके दोनों आ जाएंगे, लेकिन शर्ट और दर्जी ये आपका अलग आ जाएगा। ठीक है, एक तो आपका ये वस्तु है और वस्तु को बना कौन रहा है, ये दर्जी बना रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। बाकी ये सारी की सारी क्या है, वस्तुएं हैं। वस्तुएं माने या एलिमेंट्स मान लें, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ दर्जी भी दिया गया है। एक ये वस्तु है, इसको बनाता कौन है, तो दर्जी। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका 500 क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर है 15, यानी आपका 15 क्वेश्चन नंबर आ चुका। 500 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने कई बार किए हैं। बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कासिक कोहली जी, शाहिद खान जी, ये क्वेश्चन नंबर 14 है सर। क्वेश्चन नंबर 14 है। अरे 14 हो गया, हाँ 14 था, और ये है 15, क्वेश्चन नंबर 15 है शाहिद खान जी। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 15, बताओ भाई शाहिद खान जी बताओ। काशिक कोहली जी और राजू, आप लोग क्वेश्चन का क्वेश्चन भी लिख दिया करो। क्वेश्चन नंबर 15 का ए होगा, ऐसे लिख दिया करो, 15 का बी होगा, तो हमें भी पता चले आप लोग किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। आप लोग ए बी सी भेज देते हो तो ऐसे पता भी नहीं चलता किस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर भी डाल दिया करो। बताइए सारे के सारे स्टूडेंट, बताइए भाई इस क्वेश्चन का। प्रिंस साइनी जी आ चुके हैं, प्रिंस सैनी जी आ चुके हैं, जो कि बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस में। प्रिंस सैनी जी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या। सर जी इंस्टाग्राम पे 3,99,000 फॉलोवर कंप्लीट हो गया है। तो सिंगर जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप अपना लिंक भेजना, ठीक है, मैं भी आपका देखूंगा इंस्टाग्राम। 15 का ए। चलिए भाई क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई क्या दिया गया है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, 5 सा 1 है, 5 सा 2 है, ठीक है, यहाँ आपको क्या दो कॉमन दिख रहे हैं, दो कॉमन दिख रहे हैं। देखिए 5 कॉमन है, और यहाँ 5 दिया गया, 2 देखिए यहाँ दिया गया, 2 यहाँ दिया गया। जब भी आपको दो कॉमन जब मिले, जब दो आपको कॉमन मिल जाए, तो आपको क्या करना है, जहाँ दो कॉमन आपको मिल जाए तो क्या करना है। देखिए एक कॉमन ये हो गया, ये देखिए 2 और 5, जब दो कॉमन मिल जाए, जो बची हुई संख्या उसका विपरीत हो जाता है। तो 3 का क्या हो जाएगा विपरीत 4, और 4 का क्या हो जाएगा 3। तो हमसे पूछा क्या गया, 3 के विपरीत पूछा गया, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर होगा। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन आ चुका है, आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या बताना है। त्रिभुज कितने हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज आप लोगों को दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 16, बताओ दी गई आकृति में कितनी त्रिभुज हैं। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। बताओ भाई। प्रिंसी सैनी जी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दीपक कुमार बी, और लंकापति रावण जी आए हुए थे। लंकापति रावण जी क्या चले गए हैं, देखते हैं। लंकापति रावण जी अभी भी जुड़े हुए हैं, काफी स्टूडेंट आज जुड़ चुके हैं हमारे साथ, 20-22 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और कोई भी स्टूडेंट अभी तक जवाब नहीं दे पाया है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए भाई।
20 स्टूडेंट में अभी तक किसी ने जवाब दिया नहीं दिया। कुमारी सोनम जी दे रहे हैं 16 का ए होगा। 19 दे रहे हैं कुमारी सोनम जी। और बताइए भाई, सभी लोग बताओ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा भाई। आपका टाइम हो गया खत्म। अब देखिए इधर, यहाँ देखिए तो 3 है, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ भी आपका 3 है। ठीक है, यहाँ देखिए आपका 3 है और यहाँ आपका 3 है। ठीक है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15, कितना हो गया 15। सभी को पता होगा ये तो, आपको सभी को आता होगा 15। आपको क्या फिगर ट्रेंगल दिख चुके हैं, त्रिभुज 15 सभी ने देख लिए। ठीक, 15 के बाद अब देखेंगे तो देखिए एक ये आपका 16 हो गया, ये आपका एक कितना 17 हो गया। ठीक है, ये तो सभी को अच्छे से पता हो गया होगा। अब देखिए 17 के बाद, देखिए 17 के बाद देखेंगे तो एक ये आपका कितना हो जाएगा, 17 के बाद ये आपका कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। कितना 18 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 18 के बाद देखेंगे तो देखिए 18 के बाद एक आपका ये बच रहा है, कौन सा, एक आपका ये भी बच रहा है। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 18 के कौन सा 19 होगा, ये वाला देखिए, ये वाला होगा, ये वाला होगा, हो जाएगा आपका 19। ये तो काउंट कर लिया था, ये दोबारा से काउंट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका 19 हो जाएगा। अब बताओ 19 से आपको कैसे दिख गया 20 दिख गया, किसी की 21 दिख गया, बताओ भाई कैसे 19 होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन नंबर 17 और श्लोक से क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन दिया गया। बताइए भाई, कुछ बल क्या है, आयतन है, तो कुछ धाराएं आयतन है। और निष्कर्ष में दिया गया कुछ आयतन बल है तो कुछ आयतन धाराएं हैं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 17 बना सकते हैं, और कुछ बल आयतन है। तो हम लोग किस टाइप से, इस टाइप से भी बना सकते हैं इस फिगर को, कुछ बल क्या आयतन है, तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ आपका आ जाएगा बल और यहाँ आपका आ जाएगा आयतन। कुछ बल आयतन है। ठीक है, इस टाइप से भी बना सकते हैं। अब बताओ भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कुछ धाराएं आयतन है। कुछ धाराएं क्या है, आयतन। कुछ धाराएं क्या आयतन। इस टाइप से आप फिगर बनाइए, इस टाइप वाला। देखिए कुछ बल क्या हो जाएंगे, आयतन। और इसके बाद क्या दिया गया है, इसके बाद दिया गया कुछ धाराएं आयतन है। कुछ धाराएं क्या है, आयतन। कुछ धाराएं क्या है, आयतन। इस टाइप से फिगर आपका बन जाएगा। और क्या दिया गया है, कुछ आयतन बल है। देखिए कुछ आयतन बल है, ये यानी राइट है। कुछ आयतन धाराएं हैं, कुछ आयतन क्या धाराएं, यानी दोनों राइट है। दोनों राइट है तो दोनों बोथ कंक्लूजन 1 और 2 दोनों फॉलो करेंगे। 1 और 2 दोनों फॉलो करेंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को समझे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और दी एंड क्लास होती है यहाँ पे आपकी समाप्त।